अगर आपको डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव रतनपुर में दीपक अपनी पत्नी कविता और 22 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। दीपक गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। कमाई इतनी नहीं थी कि घर ठीक से चल सके। ऊपर से कर्ज, हर महीने सूद बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दीपक चिड़चिड़ा होता जा रहा था। घर में हर रोज झगड़े होने लगे थे। रात को दीपक दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी गांव के बाहर पुराने शमशान के पास उसे ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। ढम ढम ढम। पूरा इलाका धुएं और कोहरे से ढका हुआ था। दीपक डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसने देखा, शमशान के बीचों बीच आग जल रही थी और उसके सामने एक अघोरी बैठा था। लंबे बाल, राख से पुता शरीर और हाथ में इंसानी खोपड़ी। उसकी आंखें पूरी लाल थीं। अघोरी धीरे से बोला, तू परेशान है। दीपक चौंक गया। मैं? अघोरी हंस पड़ा। तेरी किस्मत मर चुकी है, लेकिन मैं उसे जिंदा कर सकता हूं। दीपक उसकी बातों में आ गया। अघोरी ने उसे पास बुलाया और बोला, शमशान तंत्र से इंसान सब कुछ पा सकता है, पैसा, ताकत, इज्जत, लेकिन बदले में शमशान अपना हिस्सा जरूर लेता है। दीपक बोला, मुझे सब मंजूर है। अघोरी मुस्कुराया। उसने अपनी खोपड़ी में काला पानी भरा और दीपक को पिला दिया। फिर बोला, आज से हर अमावस्या की रात तुझे शमशान आकर ये दिया जलाना होगा। अगर एक रात भी चूका तो जो मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा छिन जाएगा। दीपक ने हाँ कर दी। अगले ही महीने उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी दुकान अचानक चलने लगी। फिर उसे शहर में बड़ा गोदाम मिल गया। धीरे धीरे वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। नया घर, नई गाड़ी। अब गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन इंसान जब ऊपर उठता है तो अपनी शुरुआत भूल जाता है। धीरे धीरे दीपक ने अमावस्या वाली पूजा करना बंद कर दिया। पहले एक बार चूका, फिर 2 बार, फिर हमेशा के लिए भूल गया। लेकिन उसके बाद हर रात उसके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। दीपक बाहर निकलता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक रात उसकी बेटी गुड़िया अचानक नींद में बोलने लगी, पापा, वो जल गया। दीपक डर गया। कौन? गुड़िया ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो अजीब आवाज में बोली, शमशान वाला बाबा। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर अपने आप राख के निशान बन जाते। रात को किसी के रोने की आवाज आती और हर सुबह दरवाजे पर जली हुई लकड़ियां पड़ी मिलती। एक रात दीपक की पत्नी कविता ने देखा, दीपक नींद में उठकर घर से बाहर जा रहा था। वो चुपचाप उसके पीछे गई। दीपक सीधा शमशान पहुंच गया। शमशान में वही पुरानी आग जल रही थी और उसके चारों तरफ कई परछाइयां खड़ी थी। दीपक जैसे किसी के वश में था। अचानक अंधेरे से वही अघोरी बाहर आया, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो गुस्से में बोला, तूने सौदा तोड़ा है। दीपक कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। अघोरी चीखा, शमशान कभी माफ नहीं करता। अघोरी धीरे धीरे मुस्कुराया, तो फिर तेरी सबसे प्यारी चीज ले लेंगे। इतना सुनते ही दीपक की आंखें फैल गईं। वो पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही उसने देखा, उसकी बेटी गुड़िया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी।
उसके चारों तरफ राख का गोल घेरा बना हुआ था और वो हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। कविता जोर जोर से रोने लगी। दीपक बेटी को पकड़ने दौड़ा, लेकिन तभी गुड़िया ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था और उसकी आवाज बदल चुकी थी। शमशान अपना हिस्सा लेने आया है। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ गुड़िया की हंसी गूंजने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब लाइट वापस आई तो गुड़िया वहां नहीं थी, बस जमीन पर राख पड़ी थी। दीपक और कविता पागलों की तरह उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो कभी नहीं मिली। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, शमशान के बीचों बीच एक नई छोटी सी समाधि बनी हुई थी, जिस पर राख से सिर्फ एक नाम लिखा था, गुड़िया। उस दिन के बाद दीपक पागल हो गया। वो हर रात शमशान के बाहर बैठकर अपनी बेटी को आवाज देता रहता, गुड़िया वापस आ जा। लेकिन जवाब में सिर्फ अंधेरे से ढोल की आवाज आती।